नमस्कार, स्वागत है आपका हीलियोस कोचिंग में। आज मैं आपके लिए कुछ मिसकंसेप्शंस जो एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन की होती है उनको दूर करने के लिए आया हूं। मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते से एचपीएस एग्जाम के लिए अलग अलग तरह से मेरे को बच्चों के फोन आ रहे हैं जिसमें वो मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे इस चीज को अप्रोच किया जाए। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम अपने दिमाग से जो है वो निकाल दें। सबसे पहले चीज को दिमाग में याद रखना कि आपका जो मेंस है और आपका जो प्री है वो कंप्लीटली अलग पेपर है, वो सेम एग्जाम नहीं है। जीएस की जब मैं बात करता हूं, जनरल स्टडीज की, तो जो जनरल स्टडीज है उसमें हम जब प्री का एग्जामिनेशन देते हैं तो हम सिंपल सब्जेक्ट्स जैसे हमारे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बेसिक नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, हिमाचल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ एमसीक्यूज के बेस पे पेपर को सॉल्व करना है। बट होता क्या है, आपको बहुत से लोग ये बोलेंगे कि प्री कर लिया, मेंस भी उसी के बेस के ऊपर हो जाएगा, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मेंस जो है उसमें बहुत से एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आपके पास सोसाइटी, ये सारे इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एडिशनल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जहां पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीजें बतानी है, ना कि वन लाइनर में आंसर लिखना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले प्रिपरेशन जो है वो हमेशा मेंस की स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें प्री में आसानी होगी। बट जो जनरली लोग बोलते हैं कि पहले प्री कर लो फिर मेंस हो जाएगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये धारणा आपने अपने दिमाग से निकाल लीजिए। पहले मेंस वो प्रिपेयर हो गया तो प्री में बहुत से क्वेश्चन हमें इस टॉपिक के देखने को जो है वो मिल जाते हैं। सेकंड चीज, हम अगर इसमें ही आगे मूव करते हैं तो पेपर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्ट हो गया। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर बड़ा मुश्किल हो गया। डेफिनेटली पेपर मुश्किल हो गया। उसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहली चीज, जो हमारा कमीशन है वो अब यूपीएससी पैटर्न के बेसिस के ऊपर हमें उसने क्वेश्चंस पूछने क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए। तो यूपीएससी में हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एचएएस में जनरली क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते थे। सेकंड, जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा अब अवेयरनेस हो गई है। बच्चे जो हैं उन्हें अब पता लग गया है कि हम बाकी स्टेट पीसीएस भी देखेंगे और उसके बाद एचएएस देंगे, यूपीएस देखेंगे, यूपीएससी देखेंगे, फिर एचएएस देंगे। तो उन्होंने पीवाईक्यूज और सिलेबस को, जिसको कोई भी नहीं पढ़ता, सिलेबस को अब बच्चों ने ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी कमी हमारी रहती है कि हम सिलेबस को याद नहीं करते और डायरेक्टली एग्जाम की तैयारी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। थर्ड चीज, कंपटीशन जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा आज की डेट में इंक्रीज कर गया है। पहले बच्चे ट्रेडिशनल तरीकों से पढ़ते थे, अब आईटी के एडवेंट के बाद बच्चों ने नेट से, अब चैट जीपीटी आ गया, इंटरनेट आ गया, इन सब से आंसर्स निकालने शुरू कर दिए। ऑल्दो वो आंसर्स दिमाग के नहीं है तो नंबर नहीं देते, बट लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया जिनसे उनको लगता है कि हम ऐसे ही घर बैठे अपने एचएएस की तैयारी जो है वो मेंस की कर लेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बोलना शुरू कर दिया है कि यार एचएएस का ना मेंस का पेपर जो है वो मुश्किल हो गया। मुश्किल होगा ही, जब आप एप्लीकेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर्स ढूंढोगे तो कैसे आपके आंसर सॉल्व होंगे। एक आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। रिसेंटली मैंने एक पेपर देखा, 2 पेपर देखे, उसको मैं आपके पास हल्का सा कंपेयर करूंगा 2019 और 2024 के पेपर को। अब देखो एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं एक हिमाचल का क्वेश्चन देखता हूं। हिमाचल का उसने क्वेश्चन पूछा, थ्रो लाइट ऑन ग्रोथ एंड इंपैक्ट्स ऑफ सीडीएम एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में बताओ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह की इंपैक्ट क्या है। अब यहां तक बच्चा बहुत लेट पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को हिमाचल में पूरी एप्लीकेशन बेस्ड वो चीज देखनी पड़ेगी, तभी मैं वो उसका आंसर दे सकूंगा। 2019 में क्या पूछा गया? 2019 में पूछा गया थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड देयर सैलेंट फीचर्स। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तो जो बच्चा पेपर की प्री की तैयारी कर रहा है वो भी आंसर दे सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चीज। और एग्जाम्पल हम एक ज्योग्राफी का ले लेते हैं। बोलता है गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। अब इनलैंड नेविगेशन पता होना ही एक बहुत बड़ी चीज है पहले, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या है ये बताना एक अलग चीज है। और यही क्वेश्चन अगर 19 में देखा जाए तो पूछा हाईलाइट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल। अब मॉनसून, इंडिया की रेनफॉल सारे पढ़ते हैं, अगर किसी ने ज्योग्राफी बेसिक भी पढ़ी है तो उसको भी वो चीज जो है वो आती होगी। तो यही चीजें हम यहां पे आपके पास हीलियोस कोचिंग में दूर करेंगे और उसके लिए हमने एचपीएस मेंस के लिए 2026 को टारगेट करके एक बैच जो है उसको लॉन्च किया है। और रिसेंटली हमारी अलाइड में भी बहुत अच्छी सिलेक्शंस हुई हैं, जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी और मेंस राइटिंग के माध्यम से भी हुई है, तो जिसमें हमारी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। धन्यवाद।